उत्तर प्रदेश में सीएम आदित्यनाथ योगी की दुकानों पर नाम लिखने के निर्देश के बाद अब उज्जैन में भी संतों और महाकाल मंदिर के पुजारियों ने इसकी मांग उठाई है। बता दें कि उज्जैन की महाकाल नगरी में आसपास के जिलों में 5 नदियों का जल लेकर कावड़ यात्राएं उज्जैन पहुंचती हैं और बाबा महाकाल को जल अर्पण करती है। इसको लेकर अब साधु संत के साथ मंदिर पुजारी ने भी इसे सही बताया है। उन्होंने कहा है कि दोनों ही धर्म एक दूसरे के धर्म का पालन करते हैं और सभी धर्म मिलकर बनाते हैं। अगर इस प्रकार के निर्देश जारी किए जाते हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होना चाहिए। महाकाल की नगरी उज्जैन में मंदिर के आसपास करीब 400 होटल बनी हुई है। महाकाल लोक बनने के बाद लाखों की संख्या में श्रद्धालु महाकाल दर्शन को पहुंच रहे हैं। इसको देखते हुए आसपास के रहवासियों ने भी अपने घरों को गेस्ट हाउस बना दिया है। हमारे द्वारा इन होटल और गेस्ट हाउस के मालिकों का जब पता लगाया गया तो चौंकाने वाली जानकारियां सामने आई, जिसमें कई होटल के मालिक तो मुस्लिम समाज के हैं, जिसका संचालन में मुस्लिम समाज के लोग कर रहे हैं, लेकिन उनके होटल पर हिंदू नाम लिखे गए हैं। वहीं कई होटल तो बाबा महाकाल के नाम से संचालित हो रही है। उज्जैन नगर निगम के MIC में इस प्रस्ताव पर नगर निगम परिषद ने अपनी तरफ से दुकान का होटल संचालकों को प्रोप्राइटर का नाम और मोबाइल नंबर जोड़ने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ये भी तय किया गया है कि जो भी प्रतिष्ठान और महाकाल मंदिर के आसपास होटल और रेस्टोरेंट संचालित करते हैं उनके प्रोप्राइटर का नाम लिखा होना चाहिए। साथ ही उनका मोबाइल नंबर भी साइन बोर्ड पर अंकित होना चाहिए। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी पूर्व में विक्रम उत्सव के समय कहा था कि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। होटल, रेस्टोरेंट, लॉज और दुकान संचालकों ने अंग्रेजी में साइन बोर्ड लगा रखे हैं। उन्होंने अपील की थी कि सभी लोग साइन बोर्ड में हिंदी भाषा का उपयोग करें, विकल्प के तौर पर अंग्रेजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उज्जैन कलेक्टर नीरज सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर कई बार नोटिस जारी किए जा चुके हैं। अगर इसके बाद भी होटल संचालक नहीं मानते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन पे अपने कोई नाम होगा, पता होगा, नहीं उसमें प्रोप्राइटर होगा, उस पर किस प्रकार के पहले ही जो है निर्देश जारी किए जा चुके हैं। सभी होटल संचालकों की बैठक लेकर के भी उन्हें बताया जा चुका है। जो होटल संचालक इसका पालन नहीं कर रहे हैं वहाँ पर हम लोग जांच करके जो है होटल्स को बंद करने की कार्रवाई करेंगे। देखिए, जिस तरीके से हम मकान बनाते, नवीनीकृत मकान बनता है तो हम उस पर हमारे देवी देवताओं का नाम लिखते हैं और यहाँ साथ ही हमारे जो होते हैं जो मालिक उसका नाम लिखते हैं। ऐसे ही मुसलमान समाज में भी देखने में आया मकानों पे। तो होटलों पे नाम लिखने में किसी को कोई आपत्ति होनी ही नहीं चाहिए। इसलिए लिखना चाहिए कि इससे स्पष्टता रहे कि इस होटल का मालिक कौन है। मालिक की आइडेंटिटी तो हो जाए ना कि ये मालिक है, वो छिपाना नहीं चाहिए किसी को भी। तो एक तो ये है कि इसका पालन होना चाहिए। पहले भी इस विषय को उठाया था नगर निगम के द्वारा, किसी कारणों से वो पूर्ण नहीं हो पाया। आज देश के कई हिस्सों में ये चीज़ लागू हुई है। हरिद्वार में लागू हुई, यूपी में भी लागू कर दी गई है। तो अवंतिका सबसे बड़ा तीर्थ है, तो ये यहाँ भी लागू होना चाहिए। सारे हिंदू हो या मुसलमान हो या क्रिश्चियन हो, जिनके भी होटल हैं वो अपने मालिकों के नाम स्पष्ट रूप से लिखें। एक ये क्लियर है। दूसरी बात, अब एक और मुद्दा आता है कि होटलों के अंदर हिंदू के भगवान देवी देवता के फोटो लगाए हैं और वहाँ पे मुस्लिम समाज की वो होटल है और उसका नाम भी हिंदू है। तो मेरा तो ये मानना है कि हिंदू भाई और मुस्लिम भाई में कहीं यहाँ अंतर नहीं दिखता है। कारण कि यदि उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपनी होटल के अंदर भगवान के हिंदू देवी देवताओं के फोटो लगाए और हिंदू नाम रखा है तो कहीं अप्रत्यक्ष रूप से हमारे सनातन धर्म को मानते हैं। ये बिल्कुल अप्रत्यक्ष रूप से दिख रहा है कि वो सनातन धर्म को मानते हैं। उसी से उनका परिवार भी भरण पोषण हो रहा, बच्चे भी पढ़ लिख रहे, बड़े हो रहे हैं, भोजन प्रसादी इसी से प्राप्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं सनातन का अंश ये सामने दिखता है। तो हम ये चाहेंगे कि हमारे यहाँ की जो नगर की जो पद्धति है, जो भाईचारा है, वो भी कायम रहे और ये व्यवस्था भी हो, नाम प्रोप्राइटरों के लिखे जाए। दूसरी बात, रमज़ान में जो है पूरा महीना पवित्र होता है और मुस्लिम भाई पूर्ण पवित्र रूप से उसको मानते हैं। तो श्रावण महीना भी हिंदू समाज के लिए बहुत पवित्र है और उसे बड़ी पवित्रता से मानते हैं, पवित्रता से संकल्प रखते हैं, पवित्रता से कावड़ लाते हैं। तो उनकी अपवित्रता न हो इसलिए भी ये नाम लिखना आवश्यक है।